कोरिया जिले के SECL चिरमिरी में कार्यरत एक कर्मी की मृत्यु के पश्चात उस मृत कर्मचारी की पत्नी उसके PF की ग्रेजुएटी के पैसे को लेकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगातार लगा रही है। इतना ही नहीं, उस पीड़ित महिला ने अब चिरमिरी थाने में FIR तक दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि SECL चिरमिरी क्षेत्र में कॉलरी कर्मचारी पति की मृत्यु के पश्चात वो महिला पति के पैसे PF और ग्रेजुएटी अन्य पैसों की प्राप्ति के लिए जहां सालों से SECL ऑफिस के चक्कर लगा रही है, वहीं पर महिला का साफ कहना है कि SECL चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में पदस्थ अधिकारी RS बढ़ई के द्वारा उन्हें गंदे इशारे और गंदी नीयत रखते हुए उन्हें गंदे इशारे किए जाते हैं। साथ ही गंदी नीयत रखते हुए उनके पैसों को रिलीज भी नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा कई बार ऑफिस के चक्कर लगाए गए, लेकिन उन्हें ऑफिस से दुत्कार दिया जाता है। मेरे पति SECL कर्मचारी थे, बरतुंगा हेल्थ में काम करते थे। उनकी मृत्यु आज से 1.5 साल पहले हो गई है। और क्या बोलते हैं, मैं उनकी मृत्यु के उपरांत जो SECL में उनके नाम से जमा राशि थी उसके लिए भुगतान के लिए आवेदन की थी जनवरी 2021 में, लेकिन आज तक मेरा भुगतान ग्रेजुएटी और PF के अलावा कोई भुगतान नहीं हुआ। और उससे संबंधित मैं बार बार सबेरिया ऑफिस GM ऑफिस तक दौड़ गई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बोले कि आपका मकान निजी मकान भी है जो वो SECL की ज़मीन में है। मैंने नोट ये जमा किया था कि मैं SECL मकान में मैं नहीं रहती हूँ। तो बोले नहीं रहते हो तो कहाँ रहते हो ये बताओ। जब मैं दिखाई कि मैं निजी मकान में रहती हूँ, उसका नगर निगम का टैक्स भी पटाती हूँ, जब सब चीज़ दिखाई तो बोले जहाँ आपका घर है वो SECL की ज़मीन में है और उसको खाली करना पड़ेगा आपको, तभी हम पैसा देंगे। ऐसे करते करते 7-8 महीना हो गया। उसके बाद में लास्ट टाइम में 14 फरवरी को बड़े ऑफिस गई फिर से सबेरिया ऑफिस, क्योंकि सबेरिया ऑफिस में अंडरग्राउंड के सबेरिया वेलफेयर ऑफिसर जो है वो नहीं थे। तो वहाँ बोले मेरे को कि आप जाओ ओपन कास्ट के सबेरिया ऑफिस में, वहाँ बड़े सर मिलेंगे, उनसे बात करो। मैं उनके पास जाके जब पूछी तो वो बोले कि एक बार में बात तुमको समझ में नहीं आता, इससे पहले भी उनसे मैं 2 बार मिल चुकी थी। तो मेरे से फालतू की बात करते थे सर कि तुम्हारा ना मकान निजी मकान जो है वो SECL की ज़मीन में, उसको खाली कर दो। और थोड़ा सा इशाराबाजी गंदी टाइप करते थे। लेकिन सर मैं ये सोचती थी क्योंकि मेरे बच्चे के अनुकूल नियुक्ति भी होनी थी, मैं किसी के अधिकारी के खिलाफ अगर बोलूँगी तो मेरे बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी करके मैं नहीं बोलती थी। लेकिन लास्ट टाइम 14 फरवरी को जब मैं उनके ऑफिस गई हूँ ना, तो वो मेरे से बोले कि तुम्हारे एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है, तुमको मैं पहले ही बोला था ना, तुमको बोलता हूँ कि मेरे से अकेले में मिलो, तुम्हारा फिगर बहुत शानदार है और क्या बोलते हैं अकेली ही तो हो, मेरे साथ दे दो तो तुम्हारा जीवन संभाल दूँगा, ज़िंदगी बन जाएगी, ऐसे करके बोलने लगे सर। लेकिन मैं वहाँ से आने के बाद मैं घर में 2-4 लोगों को बताई कि ऐसे अधिकारी बोल रहे हैं, क्या करूँ। तो बोले अभी तेरे लड़के का अनुकंपा नियुक्त हुआ नहीं है, अगर उनके खिलाफ बोलेगी ना तो देखना तेरे लड़के की नौकरी में वो लोग प्रॉब्लम करेंगे, अभी मत जा शिकायत करने। थक हार कर वो पीड़ित महिला अब चिरमिरी थाने की शरण में पहुंच गई है, जहां उसने ओपन कास्ट माइंस में पदस्थ अधिकारी RS बढ़ई की हरकतों से परेशान होकर FIR दर्ज करवा दी। जी मंजू शर्मा हैं, जिनकी उम्र 45 वर्ष है। उनके द्वारा चिरमिरी के अधिकारी बढ़ई साहब हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है और कि उन्होंने उनके ऊपर अश्लील इशारा किया और कुछ कमेंट्स किया, जिसके तहत 354 का 2 एवं 509 IPC तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है, जांच में लिया गया है। वर्तमान मामले IPC सेक्शंस के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। SECL चिरमिरी के 2 दर्जन से अधिक लोग उसके ऊपर दबाव बनाते रहे कि वे FIR ना करें। साथ ही कई स्थानीय नेता भी थाने का चक्कर लगाते रहे, लेकिन अंत में वे परेशान हो गईं और उन्होंने FIR दर्ज करा दी। गौरतलब है कि SECL के अधिकारी उनके पति की मृत्यु के पश्चात जहां एक तरफ उनसे मोटी रकम की डिमांड कर रहे हैं, वहीं घूस के रूप में उन्हें शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण भी करने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। इसे लेकर ही महिला ने अब FIR दर्ज करा दी है।
देखने वाली बात तो ये होगी कि पीड़ित महिला को आखिर न्याय मिलेगा भी या नहीं। INS के लिए कोरिया जिले से दीपेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।